पटना पुलिस जो ड्रग्स के खिलाफ में अभियान छेड़ी हुई है और पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप को पकड़ भी रहे हैं और कई लोगों को इसमें जेल भी भेजा गया है और साथ साथ कई लोगों को सज़ा भी दिलाई गई है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए 2 मामले आए हैं जिसमें ड्रग्स की भारी मात्रा पकड़ी गई है। पहला मामला नौबतपुर से संबंधित है। नौबतपुर थानाध्यक्ष स्वयं इस टीम को लीड कर रहे थे और इनको जानकारी मिली, चेकिंग के लिए लगाए हुए थे और जब गाड़ियों में चेकिंग चल रहा था तो उसी क्रम में एक ट्रक संदिग्ध स्थिति में दिखा इनको, जो इनकी चेकिंग को देखकर भागने का प्रयास किया। इनके द्वारा उसको पकड़ा गया। पकड़ने से पूछताछ करने पर चला कि इस ट्रक से गांजे की खेप लाई जा रही है जो भोजपुर जिला को ले जाना है। जब इनसे पूछताछ किया गया तो आगे बताया कि इनकी एक और गाड़ी है जो आगे में कुछ लोग और साथ में जा रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया और उन सबको पकड़ा गया। जब चेकिंग किया गया तो इसमें 1-1 किलोग्राम के कुल 134 पैकेट मिले, यानी कुल 134 किलोग्राम गांजा इस ट्रक से लाया जा रहा था। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो हैं वो भोजपुर के रहने वाले हैं और ये जो खेप लाया जा रहा था ये अभी भोजपुर के लाया जा रहा था। इस टीम को लीड कर रहे थे जो SHO नौबतपुर हैं मंजीत कुमार के द्वारा, और उनकी जो टीम थी पूरी, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया और इस बड़े मामले को इतनी बड़ी खेप उजागर हुई है। हम लोग इसका जो सोर्स है उसको निकाल रहे हैं और जहाँ पे पहुँचाने वाला था, जो बताया जा रहा है कोलवर के एरिया में था, उस क्षेत्र में भी हम लोग आगे देख रहे हैं कि कहाँ से लाया जा रहा था, किसको लिया जा रहा था। क्योंकि पटना से सटा हुआ भी है तो संभव है कि इसकी कुछ खेप यहाँ पटना में भी इस्तेमाल होता, तो एक बड़ी खेप मिली है और इससे कई लोगों को नशा से मुक्त भी कराया जा सकेगा। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य SHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। क्या गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग कहाँ से बरामदगी हुई है और क्या क्या जब्त हुआ? जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें 134 किलोग्राम में जो गांजा है वो जब्त किया गया है। इसमें एक ट्रक है जो झारखंड का नंबर का है और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो बिहार के नंबर का है, उसको जब्त किया गया है। इसमें जो चेकिंग लगाया गया था वो चचौल के पास में ट्रक को जब्त किया गया और जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो बीटा के रास्ते में पकड़ा गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ से ला रहे थे और कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे थे? यही इसमें अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसमें पता करवा रहे हैं कि ये जो है झारखंड की तरफ से लाया जा रहा था, पर हम लोग सोर्स कहाँ है वो उड़ीसा से संभवित हो सकता है। उड़ीसा झारखंड होते हुए बिहार में लाया जा रहा है और ये किनको देने का था और इसको आगे कहाँ कहाँ इनको बेचा जाता, उस पर हम लोग पूरी काम कर रहे हैं आगे। इसमें जो जहाँ से सोर्स है और जहाँ पे एंड पॉइंट जहाँ खपत किया जाता, उस सब पे भी हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तार लोगों की पहचान क्या हुई है सर? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 मैंने बताया भोजपुर के हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। संभव है कि इनका पुराना इतिहास भी हो, क्योंकि चारों भोजपुर के हैं, तो हम लोग उस जिला से भी संपर्क करके डिटेल्स निकलवा रहे हैं। मास्टरमाइंड इसमें कौन है? जो भी पकड़ाया है, जो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी में था, उस व्यक्ति से भी पूछताछ चल रही है और मास्टरमाइंड जो अभी तक हम लोग को मिला है, परंतु संभव है कि जहाँ से सोर्स किया जा रहा था वहाँ पे व्यक्ति हो, उन पे भी हम लोग कर रहे हैं। कार से कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है और ट्रक से कितने लोग? ट्रक टोटल मिला के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये चारों जो हैं ट्रक्स में आ रहे थे और फिर आगे जो उनको लीड कर रहे, मतलब रास्ता देखने के लिए जो लगाई हुई थी वो गाड़ी फॉर्च्यूनर क्या रोल था और कौन खरीदा और कितने दिन पहले खरीदा? फॉर्च्यूनर जो था वो बेसिकली जब खपत लाई जा रही थी तो उनका कार्य ये था कि रास्तों को देखते हुए कहीं चेकिंग वगैरह ना हो तो पहले से आगाह कर सके और आगाह करने के बाद वो ट्रक को साइड कर लेते और वेट करते कि पुलिस चेकिंग जब क्लियर हो जाती तब निकालते। परंतु SHO का एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था तो उनके द्वारा बहुत ही सही समय पर लगाया गया, जिस कारण से ये ट्रक पकड़ाया और ट्रक से फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें पीछा करते हुए गाड़ी को पकड़ा गया। सर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और 134 किलोग्राम जो माल जब्त किया गया उनका बाजार में क्या कुछ कीमत? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 4 व्यक्ति पकड़ाए हैं, चारों भोजपुर जिला के रहने वाले हैं और इनका हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं क्योंकि भोजपुर जिला से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सोर्स है वो दूसरे राज्य से है, संभवतः है कि उड़ीसा से लाया जा रहा था और झारखंड होते हुए लाया रहा था, तो इसमें संभव है कि वहाँ के राज्य के भी लोग हों और ये करीब होगा तो करीब 1 करोड़ के आसपास का संपत्ति का होगा ये। और इसमें आगे हम लोग दिखवा रहे हैं कि यहाँ केवल ये नहीं है कि 4 व्यक्ति पकड़ाए हैं, जो झारखंड और उड़ीसा के लोग होंगे जिनका इन्वॉल्वमेंट है और इसके अलावा जो इसको सेल करने में वो खास करके इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चारों का नाम क्या है सर? 4 व्यक्ति हैं, इसमें भगवान चौधरी हैं, चंद्रदेव पांडे, सन्नी कुमार और निर्भय कुमार सिंह। ये चारों लोग गाड़ी पर, कार पर सवार थे? ट्रक पे भी थे और गाड़ी पे भी थे। जो 3 लोग गाड़ी पर, ट्रक पे पकड़ाए थे। एक ड्राइवर है इसमें? ड्राइवर है इसमें। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये सभी चारों जो हैं वो भोजपुर जिला से संबंधित हैं और फिर वहाँ से हम लोग फिर आगे कहाँ सप्लाई करता था? हाँ, कुछ हम लोग को बताए हैं, इसका इन्फॉर्मेशन मिला है। जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों हम लोगों को जानकारी मिली है
और आगे भी इसमें रेड होगा और जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। खास करके जो पहले ये लोग पटना में जो सप्लाई करने का जो नेटवर्क है उसको हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं। दूसरा मामला जो वो चित्रगुप्त नगर थाना पहले भी SHO चित्रगुप्त नगर के द्वारा काफ़ी कार्य करते हुए जो नशा वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल होता था उस पर लगातार कार्रवाई की गई थी और पटना में जो ये इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे तो जो अपराधी थे उनको उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भी पकड़ के लाए थे। इसी क्रम में जो पूर्व के भी केसेस में वांटेड चल रहे थे, एक बाढ़ थाना के रहने वाले मंजीत कुमार हैं, उनको पकड़ा गया और उनके पास से भी जो नशा का जो दवाई होता है वो रिकवर किया गया। इसके अतिरिक्त कल इनके द्वारा चेकिंग कराया जा रहा था तो उसी क्रम में चेकिंग क्रम में एक व्यक्ति के पास से एक कार्टून इंजेक्शन मिला। जब उसे पूछताछ किया गया तो उनको एक गोडाउन के बारे में पता चला जहाँ पे करीब 34,000 जो एम्प्यूल होते हैं जो दवाई और इंजेक्शन का होता है वो बरामद किया गया और वहाँ से 2 व्यक्ति मुंडन कुमार और विकास कुमार इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे भी पूछताछ चल रही है और जहाँ से ये किया गया है वहाँ पे जो उसके ओनर हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। चूँकि ये नेटवर्क में कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें केवल वो नहीं है जो सप्लायर हैं, जो इसमें पैसा लगाते थे और जिनके द्वारा इसमें उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भेजा जाता था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ा नेटवर्क ये पहले ही ध्वस्त हो चुका था, तो जो बचे हुए लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हुई है। तो इस पूरे टीम में जो SHO चित्रगुप्त नगर हैं शंकर झा, उनके द्वारा पूर्व में भी काफ़ी अच्छा कार्य किया गया था और इस बार पुनः उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है। आपराधिक इतिहास भी है इन लोगों का? इन लोग का आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। जो पहला जो पकड़ाया है उसका आपराधिक इतिहास है वो पूर्वी, और जिसके यहाँ से अभी हम लोगों को 34,000 मिला है उसको हम लोग पता करवा रहे हैं। डिटेल्स आप लोगों से शेयर किया जाएगा। टोटल 3 हुए हैं इस मामले में। CNF कहाँ से था ये सब कुछ? हाँ, वही मैं समझता है कि आप लोगों को जानकारी हो कि पिछले हम बताया अप्रैल महीना के आसपास में CNF से ही हम लोग निकलवाए थे कि जो मेजर सप्लायर्स कौन कौन है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उन सब पे कार्रवाई हुई थी। तो कई लोग उत्तराखंड से पकड़ाए थे। उसी क्रम में इसमें भी आगे कार्य किया जा रहा है, तो इससे भी हम लोग निकलवाएंगे कि ये किनको सप्लाई किया जा रहा था और इनका लिंकेज किस तरह से रहा है। कीमत कितना है इसका? चूँकि ये जो ड्रग्स है ये काफ़ी कम सस्ते दाम में मिलता है, परंतु इससे काफ़ी लोगों के अफेक्टेड रहते हैं। और ये इंजेक्शन का जो है इसका एक लिंकेज अच्छा खासा जो यहाँ पे दवाई मंडी वाले हैं उनसे भी रहा है, तो ये हम लोग उस एंगल में निकलवा रहे हैं। सर, उस मामले में कुछ हुई है शुभम यादव वाले प्रकरण में? कौन सा मामला था? प्रिंस की उस पर जांच चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी उसमें हम लोग गिरफ्तारी भी करेंगे। और जो डिटेल्स हम लोग के पास आया है, जो उस पर एक टीम लगी हुई है और जल्दी आगे भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होगी। क्या वजह सामने आई है सर? अभी तक जो आया है वो आपसी विवाद का लग रहा है, परंतु जब तक गिरफ्तारी और नहीं हो जाती और पूरा तहकीकात नहीं हो जाता है बताना। परिवार वाला कहना घर से बाहर वीडियो कॉलिंग पर बुला करके उसके बाद उनको गोली मारा। ये जो अभी इनिशियली स्टेटमेंट आया था और जिन व्यक्ति को गोली लगा था उनके द्वारा भी बताया गया था, उसी पर हम लोग यही काम कर रहे हैं। बाकी अनुसंधान पूरा होते हैं और जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो पूरा डिटेल्स सामने आ जाएगा। आज वाले गोलीबारी में सर IGMS आज वाला जो IGMS वाला में हुआ है, इसमें जो दवाई व्यवसायी हैं उनके द्वारा हवाई फायरिंग करनी की गई है। पहचान हो गई है इनकी और इसमें एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है और जो व्यक्ति फायर किए थे उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो वहाँ पे जो दवाई का व्यवसाय कर रहे थे उस पर भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि उनके पास वैध कागज़ वगैरह हैं कि नहीं है, और इस चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है परचेस को लेकर के? ये आपस में वहाँ पे जिस तरह एक सिंडिकेट चलता है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको कि इसी दुकान पे ले आके खरीदने का है, उसी में ये कार्य किए हैं ये लोग। तो हम लोग चूँकि इस पर काफ़ी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनके दुकान पे भी सील कराया जाएगा। तो इन सारे कार्रवाई के बाद मुझे लगता है कि आगे इस तरह घटनाएं नहीं होगी। सर, सूखा नशा का जो सर कारोबार हो रहा है इंजेक्शन का, सर देखिए स्पष्ट है, जैसे हम लोग अभी तक जितने लोग पकड़ाए भी हैं और जिस तरह का नेटवर्क हम लोग उजागर भी हुआ है, चाहे वो स्मैक का मामला हो, चाहे वो इंजेक्शन का हो, चाहे वो गांजे का हो, ये इंटर स्टेट का तो मामला होता ही है। और इसमें अलग अलग जगहों पे लाके लोग टीम करते भी हैं। तो हम लोग हर लेवल पे करते हैं, जो लोकल लेवल सप्लाई करते हैं वो भी, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, और जो इस चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो कई तरह से होते हैं। कभी वो लोग गाड़ियाँ से लाते हैं, कभी ट्रेन, कभी कुरियर के मामले से, तो उन सब पे भी कार्रवाई होती है। और ड्रग्स का मामला ऐसा नहीं है कि एक बार प्रहार करने से हो जाएगा, इस पर लगातार वार करते रहना पड़ता है। और साथ ही साथ समाज को भी इसमें हम लोग को हिदायत देना पड़ता है कि वो ध्यान दे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस ड्रग्स के मामले में इस तरह के काले धन हैं कि जिसको बार बार इस पर हमला करना पड़ता है, तब जाके समाज में ये ड्रग्स की विभीषिका से रोका जा सकता है। सर, इसमें GM ग्रुप के कई व्यापारी अगर कई बार पिछली बार नाम आ चुका है, लेकिन किसी के सर गिरफ्तारी तक नहीं।
जैसे आप लोग अवगत है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं और कई लोगों का है जो गोडाउन पकड़ाया था, उन लोगों पे कार्रवाई करके भेजे थे, जिनके यहाँ से डायरेक्ट लिंकेज मिल रहा है। जैसे आप लोग अभी बताएं कि ये कई दवाई व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है। पिछले बार आपको ध्यान में भी होगा, कंकड़बाग से भी कुछ दवाई व्यवसाय को भेजा गया था, और जो गोपालपुर वगैरह में भी पकड़ाया था, जो गोडाउन वगैरह था, उनका भी संबंध दवाई व्यवसायी से था। तो जिनका भी लिंकेज मिलेगा, जो भी इस तरह के कार्य में शिथिलता बरतते होंगे या एक्टिवली सपोर्ट कर रहे होंगे, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी।